देखें, इसमें जो स्टैटिक जीके की नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी की स्टैटिक जीके कवर करते हैं। मतलब जो ज़्यादातर पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर किए गए, चाहे वो यूपी पुलिस एसआई के लिए हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इसमें लगभग हम 8 भाग कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। तो उसका पार्ट 1 ये निकाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के, जिसको कहते थे ना, अगर पॉलिटी पूरी पढ़े उसमें से जो मिक्स निकलता, जो ज़्यादातर पूछा गया, जो ज़्यादातर एग्जाम में बना हुआ है, वो सारे इसमें कवर किए गए। ये 100% की सीरीज़ चलेगी। तो इसमें मोस्टली देखें, जब जिसने पॉलिटी पढ़ रखी हो तो सारे क्वेश्चन लगभग पढ़े हुए आएंगे। एक तरीके से उनका रिवीजन हो जाएगा जिन्होंने ये पहले पढ़ रखी है, और नहीं तो आप याद करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है सभी। तो चलते देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये सभी जानते हैं। अगर पहले जो संविधान था उसमें 395 तो आर्टिकल हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8। अगर पूछने लगे कि भाग कितने थे मूल संविधान में, तो आपसे कोई भाग पूछने लगे, जैसे वर्तमान में संविधान के कितने भाग हैं? 25। लेकिन मूल संविधान में कितने भाग थे? तो आप बताएंगे 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। अनुच्छेद पूछने लगे 395 आर्टिकल्स जो है। अनुसूची पूछने लगे कितनी? पहले 8 थी। और भाग कितने थे? तो आप बताएंगे 22 भाग थे। चलते देखिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आप बताएंगे उद्देशिका कहलाता। उद्देशिका। भारतीय संविधान की कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। उद्देशिका मतलब क्या है? ये प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रिम्बल। ये किसको कहा जाते हैं? उद्देशिका। प्रिम्बल को हिंदी में कहते हैं उद्देशिका। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या करा था सर इस संशोधन में? तो इसमें तो जो एक वर्ड था, क्या नाम है सभी जानते हैं, जो एक तो ये कहा गया था, 3 शब्द जोड़े थे। क्या जोड़े थे? मैंने इसको आपको बताए भी थे कि उद्देशिका में चेंज करें 42वां संविधान संशोधन। एक तो जो वर्ड है आप सभी जानते हैं, आंतरिक गड़बड़ी एक वर्ड है, और उस आंतरिक गड़बड़ी के वर्ड पे क्या कर दिया गया था? उसकी जगह पर कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। तो उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। ये क्या है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान कराता है? तो आप बताएंगे एकल नागरिकता। हमारे यहाँ पे कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है। और ये किस में लिखा है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से कहाँ तक? इसके आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया? ये आगे देखिए ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। देखिए एक बार आपने इसे ध्यान से सुने, जिसने पढ़ रखी है ना, तो उसका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। मैं और भी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और नए क्वेश्चन पता चल जाएंगे हमें ये भी पता लगेगा कि हमने ये पढ़ रखा था नहीं। तो आप इन्हें ध्यान से एक बार देखते चले जाएँ, ये याद हो जाएंगे। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अनुमूलन किया गया? तो आप बताएंगे 17 में। जो अस्पृश्यता का अंत है वो किस में? तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 17 में। अनटचेबिलिटी बैंड है, आर्टिकल किस नाम है? 17 में दिया गया। चलते देखिए इसके बाद, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 51। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 51 हो जाएगा। आर्टिकल 51 देखिए क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो भी हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राज्य लगे ना, जैसे मान लो पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, तो इनसे इनकी क्या रक्षा की जाएगी? जितने भी राज्य टच हो रहे हैं। तो ये आर्टिकल किस में लिखा? 51 में लिखा है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किस पद से हटाया जा सकता है? तो आप बताएंगे महाभियोग से। किससे? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट की बात करें कौन से आर्टिकल में? तो आप बताएंगे 61 में। कहाँ से लिया गया? तो आप बताएंगे अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो आप बताएंगे संसद को। कौन हटा सकती है? संसद। संसद का आर्टिकल 70 नंबर 9। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन से प्रारंभ होता है? तो आप बताएंगे संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं, लोकसभा भी, राज्यसभा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना तो किससे स्टार्ट होता है? वो होता है केवल और केवल राज्यसभा से। तो ध्यान रखेंगे आप ये दोनों ही। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आप बताएंगे जगदीप धनखड़। तो हमारे जो सभापति भी कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़। और क्या नाम है? आपसे उपसभापति पूछने लगे तो हरि सिंह नारायण। कौन है? हरि सिंह नारायण। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
से किसको संबोधित करेगा? भारत का राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसको देगा? तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति। ये दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे। और चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है केंद्र सरकार का प्रमुख? प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? तो बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा का कैंडिडेट है तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आर्टिकल 352 का 3। कौन सा हो जाएगा? 352 का 3। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता? तो आप बताएंगे भारत का महान्यायवादी होता। इंग्लिश में इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल किस में विद्यमान है? ये 76 में। महान्यायवादी किस में? 76 में। और इसका एक विशेष काम है आर्टिकल 88 के तहत कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले लेता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वो कौन होंगे? वो महान्यायवादी होते हैं। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो आप बताएंगे आर्टिकल 110 में। मनी बिल किस में दे रखा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 110 में दिया गया। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 552 है। और ये कब तक रहेंगी? 2026 तक ये रहेंगी। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? तो आप बताएंगे 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो आप बताएंगे राज्यसभा का। संसद का सदन का जो अध्यक्ष होता है वो किस उसका सदस्य नहीं होगा? तो आप बताएंगे राज्यसभा का सदस्य वो नहीं होगा। नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो आप बताएंगे 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा की वर्तमान में सदस्य कितने? अगर वर्तमान में पूछने लगे तो बताएंगे आप 545 है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश से लिया गया? तो आप बताएंगे भारत से। हमारे यहाँ पे जो एक शून्यकाल एक सिस्टम है तो ये कहाँ से लिया? आप बताएंगे भारत से। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न काल। जो पहला घंटा होता है ना वो प्रश्न काल होता है, एक दूसरे से पूछने के लिए, तो उसको प्रश्न काल कह देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा होगी न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आप बताएंगे राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी कौन थे? तो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आप बताएंगे 12। संविधान सभा के कुल कितने हुए थे? तो आप बताएंगे 12 हुए थे। भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप बताएंगे सर BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो इंपॉर्टेंट रहेगा 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। भारत में न्यायिक व पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो आप बताएंगे अमेरिका से। न्यायिक व पूर्वावलोकन कहाँ पे लिया? तो आप बताएंगे अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन किस देश से लिया गया? तो आप बताएंगे जर्मनी से। हमने इमरजेंसी कहाँ से लिया, आपातकाल कहाँ से लिया? तो आप बताएंगे जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया? तो हमने रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? हमने रूस से लिए। लेकिन क्वेश्चन को आप 1-2 बार सुन लेंगे ना, तो आपने अगर पढ़ रखा है तो ये पक्की बात है, एक बार में याद हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चनों को नोट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सोचेंगे कॉपी में नोट करें, कायदा तो ये कहता है नोट करें, लेकिन इतना टाइम कहाँ है कि हम क्वेश्चनों को नोट करें और फिर वो करें। आप 1-2 बार इन्हें ध्यान से सुन लें तो आपके याद हो जाएंगे। अगर आप फिर भी नोट करना चाहते हैं तो मर्जी, आप इनको कॉपी में नोट करके भी याद कर सकते हैं। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 में कि भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आप बताएंगे संसाधनात्मक है। कौन सी है? संसाधनात्मक है। नीति निर्देशक तत्वों में मूल अधिकारों में संविधान की आत्मा किसने कहा? तो आप बताएंगे ग्रीवन ऑस्टिन का सेंटेंस है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आप बताएंगे ग्रीवन ऑस्टिन के ये विचार हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो आप बताएंगे एक राज्यों का संघ होगा। ये कहाँ पे लिखा? आर्टिकल 1 में लिखा है। भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया है? तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का।
भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो आप बताएंगे 7 वर्षों के बाद नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता बताता है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 14। क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का प्रावधान है? इसका मतलब है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। किसमें? आर्टिकल 19 में। पहले इसमें कितने प्रावधान हुआ करते थे? 7, लेकिन वर्तमान में कितने? इसमें 6 प्रावधान हैं। आर्टिकल 19 का 1 क्या कहता? बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। आर्टिकल ऐसी 19 का 2 क्या कहता है? कि आप कोई भी संघ बना सकते हैं, आपको संघ बनाने का अधिकार है, कि कोई भी सभा कर सकते हैं, निरायुध सभा, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के 3 में कोई भी आप सभा कर सकते हैं, सभा करने का आपको अधिकार है। आर्टिकल 19 का 4 क्या कहता है? संगठन बनाने का अधिकार। उसमें तो सभा का हो गया, इसमें संगठन बनाने का अधिकार हो गया। नेक्स्ट में क्या? पूरे भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता हो गई। नेक्स्ट में क्या? कि संपत्ति का अधिकार है, समाप्त कर दिया गया। और क्या था? एक व्यापार इसमें दिया गया है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो बताएंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षण पता ना आप, मौलिक अगर हमारे कोई भी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं तो आप जा सकते हैं कौन से? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आप बताएं कि कमेंट में आंसर करें कि हाई कोर्ट में हम कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो 32 के तहत जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत आप जा सकते हैं? चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो आप बताएंगे क्या बोलेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। या आर्टिकल 32 में 5 रिट बताई थी ना, तो उसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित किया गया? तो आप बताएंगे भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य किसमें? तो आप बताएंगे भाग 4 में। कहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य? अभी बताएं, रूस से लिए गए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। जरा कमेंट में आंसर करके बताएंगे जरा कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये लिखी गई है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट निपटाता। कहाँ पे लिखा है? कौन से आर्टिकल में? कमेंट में इसका आंसर करके आप बताएंगे। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 57। कौन सा करता है? 57। पुनर्निर्वाचन की दोबारा चुना जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसे पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया लगा के उसे उसके पद से हटा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो उसको ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं इसको। और ज्वाइंट सेशन कौन सा बोल लगे? आर्टिकल किसमें? तो आप बताएंगे 108 में, संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट सेशन। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता? तो आप बताएंगे कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसी सदन की अध्यक्षता में ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं है, तो किसका नहीं है? तो आप बताएंगे राज्यसभा का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके अधीन होती है? तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री के अधीन होती है। भारत सरकार को कानूनी विषय में परामर्श कौन देता है? तो आप बताएंगे महान्यायवादी। कौन देते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बात दें। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 76 है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आप बताएंगे लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। चलते हैं देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 250। राज्यसभा में कितने बैठ सकते हैं? अधिकतम 250। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो आप बताएंगे 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। भारत के संघीय शासन की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आप बताएंगे कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है, आपातकाल से किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कौन बढ़ाएगा? तो आप बताएंगे संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो आप बताएंगे राज्यपाल की सिफारिश पर किया जाएगा। राज्यपाल के आर्टिकल की बात करें तो किसमें? ये 153 में है राज्यपाल। चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो आप बताएंगे 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ये मैक्सिमम। नेक्स्ट है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ।
भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आप बताएंगे 280। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा वित्त आयोग कौन से में, तो आप बताएंगे 280 में। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता, तो आप बताएंगे 5 वर्ष। भारतीय संचित निधि और राज्य के राजस्व को सहायता का अनुदान कौन कराता, तो ये वित्त आयोग ही कराता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता, प्रधानमंत्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता, तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो बताएंगे 368। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमेंडमेंट किस में लिखा संविधान संशोधन, तो आप बताएंगे 368 में लिखा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम लघु संविधान संशोधन कहा जाता, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। 1976। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है 69 अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, तो आप बताएंगे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है, तो इंपोर्टेंट रहेगी जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी, डबलिन हो जाएगी। भारतीय संविधान में संवैधानिक संसाधनों का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। और कौन से अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे 368 में। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आप बताएंगे कनाडा से हो जाएगी। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में, तो आप बताएंगे प्रथम अनुसूची में। संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से हुआ, तो आप बताएंगे इंडिया डेट्स इज भारत। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है किस नाम से है, तो इंडिया डेट्स इज भारत, अर्थात भारत इंडिया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो आप बताएंगे 13 दिसंबर को किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, तीनों के तीनों ये शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 के तहत ये जोड़े गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है, तो आप बताएंगे संसद को है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती है, तो ये संसद के पास होती है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो भाग 3 में दिए गए, 12 से लेके 35 तक हैं। और मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए, तो आप बताएंगे अमेरिका से लिए गए। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो आप बताएंगे उपाधियों का अंत है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 19 के ए में। भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है, तो आप बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। किसे देश के सार्वजनिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो आप बताएंगे रूस हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं, तो आप बताएंगे आर्टिकल 53। राष्ट्रपति का 53 में क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो आप बताएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा यदि कोई उपराष्ट्रपति भी न, तब तक कार्यवाही राष्ट्रपति कौन करेगा, तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बन जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति है इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, तो आप बताएंगे संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित सदस्य व संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य, मतलब दोनों के दोनों लेंगे। नेक्स्ट देखें, कुछ क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आप इन्हें कॉपी पे नोट कर लें, एक बार सुन लें तो आपके याद हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता, तो आप बताएंगे संसद के हो जाएगा। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, तो आप बताएंगे MC सीतलवाड़ हो जाएंगे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो आप बताएंगे MC सीतलवाड़। और भारत के दूसरे महान्यायवादी कौन थे, CK दफ्तरी।
क्या नाम है, सी के दफ्तरी। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो बताएंगे आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है, तो आप बताएंगे भारत सरकार का होता है। अनुच्छेद 76 के 4 में क्या लिखा, इंपॉर्टेंट है। 76 का 4 क्या है, महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत धारण होगा, तो ये बताएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी इसको उसके पद से हटा सकते हैं, तो महान्यायवादी को ये किस में लिखा, आर्टिकल 70 के 4 में लिखा है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद किसके द्वारा बनाया गया है, तो आप बताएंगे संविधान के द्वारा ये बनाया गया है। एंड द लास्ट, भारत में नियंत्रक में महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताएंगे 6 वर्ष हो जाएगा। इंग्लिश में इसको कैग कहते हैं, CAG।